छत्री हूँ और जनरल कास्ट के लिए जो आरक्षण आज तक मिली नहीं, 10 साल के लिए आरक्षण बनाई गई और आज तक हमें नसीब नहीं हुई। वो आरक्षण 10 साल के लिए बनाई गई थी और 10 साल से बढ़ते बढ़ते आज तक चली आ रही है और मुझे नहीं लगता कभी रुकेगी भी, रुकना ही नहीं है। तो उस पे मैंने एक भोजपुरी में कविता लिखी है, तो गौर फरमाइएगा। सत्ता के लोभी राजा जी, सत्ता के लोभी राजा जी, नाम लिखौलन त्यागी में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में। सत्ता के लोभी राजा जी, सत्ता के लोभी राजा जी, नाम लिखौलन त्यागी में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में। लोग कहे लागल ही है, लोग कहे लागल ही है, ई राजा नहीं फकीर है, सर पर बा ईमान के टोपी, सर पर बा ईमान के टोपी, भारत के तकदीर आई। डूब गई प्रजातंत्र, डूब गई प्रजातंत्र राजा जी के रखवाली में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में। शुक्रिया। वे फोर्स कांड के ढोंग रचा के जब आरक्षण स्टार्ट हुआ था तो उसके पीछे क्या था? यही था कि ये जो गरीब कुचले जा रहे हैं, किसके द्वारा? अमीरों के द्वारा। वो उसमें कोई जनरल कास्ट का कोई रोल नहीं था, जनरल कास्ट वाले भी गरीब होते हैं, लेकिन हमें पिस दिया गया, चलो भैया पिस लो। तो उस पे है, वे फोर्स कांड के ढोंग रचा के जनता के भरमावेला, उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के सत्ता के हथियावेलन। और आज तक ये सत्ता के हथियाने वाला काम चलता ही आ रहा है, रुकेगा भी नहीं। वे फोर्स कांड के ढोंग रचा के जनता के भरमावेला, उल्टा सीधा पाठ पढ़ा के सत्ता के हथियावेलन। खुल गई इनके कलई, खुल गई इनके कलई, देश गई वाहवाही में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में। धन्यवाद। ओकर मोह कहाँ बा इनके, ओकर मोह कहाँ बा इनके, जेकर खून बहल सड़की पे, आ जेकरी घर में दिया बरलना रोज सांझ भइल खिड़की पर। बनही के झगड़ा जाति धर्म के, बनही के झगड़ा जाति धर्म के, ई मस्त बाड़न कव्वाली में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में। आजादी में जान देवे जे, आजादी में जान देवे जे, आरक्षण से वंचित बा, आजादी में जान देवे जे आरक्षण से वंचित बा। जे इन अइले काम देश के, जे इन अइले काम देश के, लेके लाभ वंचित बा। सीमा पर बा खड़ा सिपाही, सीमा पर बा खड़ा सिपाही, आग लगल बा दाढ़ी में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में, सारा भारत धधक रहल बा आरक्षण की आगी में। शुक्रिया। तो चूंकि यहाँ बहुत लोगों ने वीर रस पे बोला है, तो मैं चाहती हूँ मैं भी वीर रस पे, और मेरा बस यही है, राजपूती धर्म है, मैं बस वही लिखती हूँ और छत्री हूँ और छत्री धर्म का एकदम निष्ठा पूर्वक पालन करती हूँ। तो सुनिएगा, ये महाराणा प्रताप और बहलोल का जो लड़ाई हुआ था उस पे मैंने लिखा था, जब अकबर खुद महाराणा से डर करके बहलोल को उसके सामने भेजा था, ठीक है। तो उस पे मैंने लिखा, गौर फरमाइएगा। भ्रिकटी तनी थी राणा की, भ्रिकटी तनी थी राणा की, जब रण की बारी आई थी, उन अजगर सी भुजाओं में बिजली सी ताकत आई थी। अकबर ने तब किया प्रबंध राणा को कस में लाने का, भेजा फिर संदेशा उसने बहलोल खान बुलाने का, भेजा फिर संदेशा उसने बहलोल खान बुलाने का। एक राक्षस था उसके मन में जो विजय तिलक लगा देता, खुद तो वो रण में मिला नहीं पर वो उसको विजय दिला देता। पर शक्ति का इस सूरवीर गर अकबर को आभास होता, पर शक्ति का इस सूरवीर गर अकबर को आभास होता, राणा के उस स्वाभिमान से न उसका उपहास होता। आपको पता होना चाहिए कि राणा ने क्या किया था, बहलोल को बीच से फाड़ दिया था। तो आगे लिखती हूँ, फिर राणा को पता चला, फिर राणा को पता चला उस राक्षस सा मलेच्छ वो आया है, जिसकी अश्व की पगध्वनि से भूमंडल धर्राया है, जिसके अश्व की पगध्वनि से भूमंडल धर्राया है। राणा की सेना पर टूट पड़ा लेके प्रण राणा की अरी, खत्म करूंगा स्वयं प्रताप को कहकर तलवार उठाया था, खत्म करूंगा स्वयं प्रताप को कहकर तलवार उठाया था। अभिमान बचाना ताकत का आया जो प्रताप के समक्ष, मुख पर तेज व अजर भुज व्याघ्र नेत्र का एक लक्ष्य। ये राणा था, ये राणा था जिसका शौर्य देख उसका आंखा घबराया था। जब खेल लिया उस राक्षस से तब राणा ने प्रहार किया, जब खेल लिया उस राक्षस ने तब राणा ने प्रहार किया। उस एक प्रहार से राणा के अरिसेना में हाहाकार मचा। वो एक वार था राणा का, मस्तक से नक तक फाड़ दिया।
सर्वस्व समेत उस राक्षस का युराणा ने संहार किया, युराणा ने संहार किया। धन्यवाद। Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe. Thanks for watching.